क्वेश्चन नंबर 18 को अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number and a number divisible by 5. तो हमें सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से? तो स्टूडेंट सिंपल एक बॉक्स है और उस बॉक्स में टोटल 90 डिस्क रखी हुई है और 90 डिस्क को नंबरिंग दिया गया है। कौन सा? 1 से लेकर 90 तक का। तो किसी डिस्क का नंबर होगा 1, किसी का 2, 3, 4 और इस तरीके से 90 तक के नंबरिंग दिया गया है 90 डिस्क को। अब हमें सिंपली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किस तरीके से? कि एक डिस्क को रैंडमली पिक किया जा रहा है और वो जो भी डिस्क पिक हो रही है वो 2 डिजिट नंबर वाली डिस्क होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली डिस्क होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? और नंबर डिविजिबल बाय 5 होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ये है सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम जैसा हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है स्टूडेंट्स, उसको हम नोटिंग करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क आर 90। ठीक है, अब हमें फर्स्ट सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर मतलब स्टूडेंट कौन से नंबर? तो जो नंबर 10 से स्टार्ट होंगे, तो 10, 11 एंड इट गोज ऑन टिल 90। ठीक है, अब ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसी कितनी डिस्क होगी? तो हम बड़े सिंपल तरीके से फाइंड कर लेंगे कि हम जानते हैं इन टोटल 90 डिस्क है और 90 का नंबरिंग है। तो 1 to 9 वो जो डिस्क है वो सिंगल डिजिट है, तो 90 माइनस 9 अगर कर दिया जाए तो 81 आएगा। और 81 क्या है स्टूडेंट? मतलब ये 81 ऐसी डिस्क है कि जिस पर नंबरिंग 2 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम फॉर 2 डिजिट नंबर इज 81। तो यहां पर हम लिख देंगे फेवरेबल आउटकम फॉर 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। तो सिंपल हम लिखेंगे यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, साथ में ही स्टूडेंट आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फेवरेबल आउटकम जो है वो आएगा न्यूमेरेटर में और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हमें सिंपली क्या करना है? आप देख सकते हैं 81 और 90 उसको रिड्यूस करना है। तो कैसे कर सकते हैं अपने? तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर इज 9/10। मतलब सिंपल 90 डिस्क का बॉक्स है, हर एक डिस्क पर नंबरिंग किया गया है 1 to 90 और अगर 2 डिजिट नंबर वाली डिस्क पिक होगी उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 9/10। अब आते हैं सेकंड सब क्वेश्चन पर जो है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? सबसे पहले वो हमें मालूम होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 4 से। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके बाद में आता है 9, 16, 36, 64 और उसके बाद में 49 हम भूल गए, तो 36 के बाद में 49 और फिर 64 और फिर आ जाएगा 81। तो बस 1 से लेकर 90 तक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो ये है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब सिंपल सा होता है कि जो इसका जब स्क्वायर रूट किया जाए तो हमें एक होल नंबर ही मिले। जैसे 4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 मिलेगा, 9 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। उसी तरीके से 16 के लिए 4, 6 और 5 का भी हम भूल गए। 5 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसे भी हमें नोट करना होगा, तो उसको भी हम नोट कर देते हैं 81 के आगे। देखिए इस तरीके से हम चेक भी कर लेते हैं कि हमने कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर को नहीं नोट डाउन किया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25। ठीक है, तो 16 के बाद में आ रहा है 25, 36, फिर 49, फिर उसके बाद में 64, फिर उसके बाद में 81। इस तरीके से हमने 1 to 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लिख दिया है। अब चलिए काउंट करते हैं कि कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो रहे हैं। तो वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इन टोटल 8 फेवरेबल आउटकम्स बनते हैं।
तो यहां पर हम लिखेंगे 8 फेवरेबल आउटकम्स, 8 फेवरेबल आउटकम्स है। तो बड़ा ही आसान। अब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो न्यूमरेटर पर हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो आ जाएगा जो है 8 और डिनोमिनेटर पर आ जाएगा 90। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? तो 2 का टेबल सिंपली अप्लाई कर देंगे हम। तो ये होगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 बचा और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 45। सो 4/45 प्रोबेबिलिटी है कि जो 90 डिस्क के बॉक्स में से अगर एक डिस्क को पिक किया जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली डिस्क होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 4/45। अब आते हैं थर्ड सब क्वेश्चन पर, जो है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। मतलब ऐसा नंबर सिलेक्ट होना चाहिए कि जो डिविजिबल बाय 5 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कितने ऐसे नंबर है 1 से लेकर 90 में जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो एक तो कौन सा होगा स्टूडेंट? 5 खुद होगा, फिर उसके बाद में 10 होगा, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ठीक है, इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 से लेकर 90 में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। तो कितने नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मतलब फेवरेबल आउटकम जो बनेगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो होगा 18। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं 18 फेवरेबल आउटकम्स, 18 फेवरेबल आउटकम्स। सर कोई शॉर्ट तरीका है 18 फाइंड करने का? तो ये स्टूडेंट एक शॉर्ट तरीका भी है। कैसे आप कर सकते हैं? जैसे 90 है, अगर मैं सिंपली 90 को डिवाइड बाय 5 कर देता तो मुझे पता चल जाता कि कितने नंबर होंगे 1 से 90 में जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। देखिए किस तरीके से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा, तो ये कैंसिल किया तो ये हो गया 5 8 जा 40 और वैल्यू आ चुकी है 18। ठीक है, तो 18 फेवरेबल आउटकम हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते थे। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम आप देख सकते हैं क्या है? फेवरेबल आउटकम है 18 और डिनोमिनेटर में है 90। अब 18 बाय 90 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? तो वो होगा 18 1 जा 18 और 18 5 जा 90। सो न्यूमरेटर पर आ चुका है 1 और डिनोमिनेटर पर आ चुका है डिनोमिनेटर पर आ चुका है 5। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ डिस्क whose number is divisible by 5 is 1/5। तो ये हो गया हमारे तीनों सब क्वेश्चन का आंसर।